डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और भारत दो पड़ोसी ममालिक हैं और बिलाशुबा दोनों एटमी ताकत भी हैं। इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात हमेशा से ही उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। मुख्तलिफ वाक़यात ने इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर बहुत गहरा असर छोड़ा है और यही वजह है कि हमें अक्सर औकात एटमी जंगों की बातें सुनने को मिलती रहती हैं, जबकि तारीख के मुताले से पता चलता है कि आज़ादी के वक्त से लेकर अब तक दोनों ममालिक 4 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं। और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि नरेंद्र मोदी और इंडियन आर्मी की बेवकूफ़ाना हिकमत अमलियों ने इन दोनों ममालिक को एक बार फिर आमने सामने ला खड़ा किया है। इस मुतवक्के जंग की सूरत में दोनों ममालिक को पहली जंगों की निस्बत बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों ममालिक जदीद असलहा की दौड़ में बहुत आगे निकल चुके हैं। पाक भारत के जंगी असलहों का जिक्र करें तो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 150 जबकि भारत के पास 130 एटमी हथियार हैं, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार भी तैयार कर चुका है, जो साइज में इस कदर छोटे हैं कि इन्हें इंतहाई आसानी से मैदान जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बरक्स रिवायती एटमी हथियार सिर्फ शहरों या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही गिराए जा सकते हैं। ये टेक्निकल हथियार जंगी जहाज़ों और आबदोजों के जरिए भी इंतहाई मुख्तसर नोटिस पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्राइएड की तैयारी के भी बहुत करीब पहुंच चुका है, जिससे वो ज़मीन, फिजा और समंदर तीनों जगहों से एटमी मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत हासिल कर लेगा। नाज़रीन मोहतरम, भारत ने 1960 की दहाई में अपना एटमी प्रोग्राम शुरू कर दिया था और 80 की दहाई तक एटमी ताकत बन चुका था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मजबूरन अपना एटमी प्रोग्राम शुरू करना पड़ा और आज इसके पास भारत से ज़्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं और पाकिस्तान को जंगी मैदान में भारत पर वाज़े बरतरी हासिल है। पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन ये बात हमारे हमसाया मुल्क को कौन समझाए। मोदी जी, अगर आपको नहीं पता तो पता करवा लें कि पाकिस्तान के अबाबील मिसाइल को आपका रडार सिस्टम पकड़ नहीं सकता और सोने पर सुहागा एक मिसाइल 10 एटमी वारहेड साथ ले जा सकता है और इनको 10 मुख्तलिफ निशानों पर ठीक ठीक फायर कर सकता है। लिहाजा अबाबील की कारकर्दगी और हदफ पर निशाना बनाने की नहायत बेहतरीन टेक्नोलॉजी की वजह से कई ममालिक खौफ में मुब्तला हैं। पाकिस्तानियों के लिए ये बात काबिल फ़ख्र है कि पाकिस्तान के एटमी मिसाइल भारत के चप्पे चप्पे को निशाना बनाने की न सिर्फ सलाहियत रखते हैं, बल्कि सिर्फ 8 मिनट के कलील वक्त में भारत को सफ़ाए हस्ती से मिटा देने की सलाहियत भी रखते हैं। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान के सरहदी शहर लाहौर से भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली का फ़िज़ाई फासला 412 किलोमीटर है। लाहौर से चलाया जाने वाला बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तकरीबन 1 मिनट 3.5 सेकंड बाद दिल्ली को खौफनाक तबाही से हमकिनार कर सकता है। लाहौर से भारतीय शहर कोलकाता का फासला 1705 किलोमीटर है। इसी तरह लाहौर से दागा गया मिसाइल भारत के ऊपर से उड़ता हुआ इसकी मशरकी सरहद पर वाक़े कोलकाता शहर को तकरीबन 4.5 मिनट में निशाना बना सकता है। पाकिस्तान के जुनूब में भारत का दूर दराज तरीन सरहदी शहर कन्याकुमारी है, जिसका लाहौर से फासला 2628 किलोमीटर है। यानी पाकिस्तान का एटमी मिसाइल लाहौर से भारत के जनूबी कोने तक पहुंचने के लिए 6.25 मिनट का वक्त लेगा, जबकि पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल अपने एटमी वारहेड से चंद सेकंड में 60 किलोमीटर के इलाके को सफाई हस्ती से मिटा सकता है, जो प्रवास करने के दौरान खला के करीब पहुंचने के बाद वहां से टारगेट की जानिब पलटता है। इस दौरान मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 20 गुना तेज हो जाती है, जबकि सुनने में आया है कि इस कदर पुरखतर मिसाइल को रोकने के लिए भारत रूस से S-400 एयर डिफेंस खरीद रहा है, जो कि 4 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से प्रवास करने वाले मिसाइल को मार गिरा सकता है। लेकिन शाहीन 3 मिसाइल 6 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से प्रवास करता है, जो कि इसे नाकाबिले तस्खीर बना देता है और इसे रोकना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस के लिए नामुमकिन हो जाता है। इसके साथ ही भारत के एटमी हथियारों और मिसाइलों की पावर की बात करें तो इनका दावा है कि रॉकेट अग्नि पंजम 5000 किलोमीटर पर अपने हदफ को निशाना बना सकता है। यूं ये एशिया, मशरक़ वुस्ता और यूरोप तक अहदाफ को निशाना बनाने की ताकत रखता है और इस मिसाइल के टेस्ट से भारत की जोहरी रियासत होने की हैसियत बज़ाहिर मजबूत हुई है। ख़वातीन हज़रात, इस किस्म के एटमी हथियारों का दोनों मुल्कों के पास होने के बाद जंग की सूरत हाल एक खौफनाक मंजर पेश करती नजर आती है, जबकि तारीख भी हमें यही बताती है कि पहली और दूसरी जंग अजीम, जिन्हें जदीद तारीख की तबाहकुन लड़ाइयाँ माना जाता है,
जिसमें करोड़ों की तादाद में इंसान लुक्मा अजल बने और ऐसी ऐसी तबाहकारियां वजूद में आईं जिनका असर आज भी नजर आता है। हिरोशिमा और नागासाकी के एटमी हमलों को ही ले लीजिए, आज भी वहां पैदा होने वाले बच्चे माजूर पैदा होते हैं। और इसके अलावा फसलों की तबाही भी सरे फहरिस्त है, जिसकी असल वजह सिर्फ और सिर्फ वो जदीद हथियार थे जिन्हें इन जंगों में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जितनी भी जंगें हुई सबके नताइज दुनिया के सामने भयानक तस्वीर पेश करते हैं। इन्हीं तबाहकारियों को मद्देनजर रखते हुए अमरीकी माहिरीन ने भी खदशा जाहिर किया है कि पाक भारत जंग की सूरत में दुनिया की 90% आबादी खत्म हो सकती है। इसके अलावा पूरी दुनिया 2 हफ्तों में खतरनाक धुएं की लपेट में आ जाएगी और 90% आबादी भूख से खत्म हो जाएगी। माहिरीन का मानना है कि दोनों मुमालिक के दरमियान जंग की सूरत में दूसरे मुमालिक को भी इसके गैर इरादी नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमरीकी माहिर ने खदशा जाहिर किया है कि पाक भारत जंग के नतीजे में दुनिया भर में 2 हफ्तों में जोहरी बादल छा जाएंगे और 30 से 50 मील की बुलंदी तक फजा में जोहरी ताबकारी से अमरीका तक खड़ी फसलें सर्दी से तबाह हो जाएंगी। माहिरीन के मुताबिक 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग के नतीजे में पैदा होने वाली न्यूक्लियर विंटर की सूरत में जमीन पर फसल नहीं उगेगी और 90% आबादी कहत साली से मर जाएगी और इंसानी तहजीब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, ये वो खदशात हैं जो कि शायद मोदी जी को किसी ने नहीं बताए और वो मुसलसल जंग का ये खूनी खेल खेलने पर बजिद है। चलें अगर जंग तो फिर जंग ही सही। मोदी जी आप फिक्र न करें, जंग शुरू आपने की है, लेकिन इस जंग को आप समेत खत्म करने का प्रोग्राम पाकिस्तान के पास मौजूद है। हमारे सरप्राइज का इंतजार करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।